अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है केमिस्ट्री के अंदर और वो है आपके पास फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे गैसों के बारे में, यानी कुछ गैस लाज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो गैस ला है वो है आपके पास बॉयल्स ला। इसमें है क्या होता है ये हम जानेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं जिनमें आपको मज़ीद समझने में आसानी हो सकता है, और साथ ही साथ हम ये इसके डिफिनेशन भी पढ़ेंगे कि जो गैस ला है वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है उसका, और हाँ हम मैथमेटिकली भी उसको स्टडी करेंगे, साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो लेक्चर की आगाज़ करते हैं। हमारे पास है कि गैस ला। तो गैस ला क्या होते हैं? कहते हैं वो कानून जिसमें हम समझते हैं गैसों के बिहेवियर, गैसों के नेचर, और क्या है कि कुछ यानी फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसको, यानी गैसों के मुख्तलिफ़ कंडीशंस को, यानी गैसेस में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, गैस दे इनमें चेंज कौन लाते हैं? वो लाते हैं टेम्परेचर है आपके पास, प्रेशर है आपके पास, वॉल्यूम है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है, हम इस तरह लिखते हैं कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ गैसेस एंड इफेक्ट ऑफ वेरिएशंस इन दी कंडीशन सच एज, कुछ कंडीशन है जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, और साथ ही साथ आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये था इसका डिफिनेशन। और फिर हम आते हैं, हमारे पास है बॉयल्स ला। बॉयल्स ला क्या था? एक बंदे का नाम है जिसका इंट्रोडक्शन हमने लिखा हुआ है। बॉयल्स एक बंदे का नाम है, रॉबर्ट बॉयल इन 1662, यानी एक बंदा था। कौन था? रॉबर्ट बॉयल था, जो कि 1662 में इसने एक कानून पेश किया गैसों के हवाले से। और उसने क्या कहा, उसने किस लिहाज से गैसों के ये जो कानून था किस तरह पेश किया? उन्होंने कहा कि द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी गैसों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ उसने बताया। किस किस चीज़ के? वॉल्यूम और प्रेशर का। इसने क्या कहा आगे देखते हैं। हमारे पास है इसका स्टेटमेंट, हमारे पास है स्टेटमेंट। देखें इसमें क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ गैस या द गिवन मास ऑफ गैस, जिस मास को आप उठा रहे हैं ना, कहता है द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या कहता है कि गैसों का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है किसको बढ़ाने से? प्रेशर को बढ़ाने से। और प्रेशर बढ़ जाती है कि, और वॉल्यूम, अगर आप प्रेशर को मज़ीद बढ़ा दें तो वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाता है, और अगर वॉल्यूम को बढ़ा दें तो क्या कम होता है? प्रेशर कम होता है। यानी ये एक दूसरे के इन्वर्स है। समझ में आ रहा है? इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसके क्या मतलब है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे गैसों का, तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम गैसों का कम हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो गैसों का प्रेशर कम हो जाएगा। मगर एक और बात उसने कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखेंगे कि एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये भी लिखना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो कितने नंबर मोल हैं वो, यानी गैस कितने हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, तो जो हमारे पास एक बंदा था, कौन था? रॉबर्ट बॉयल था। उसने क्या कहा? उसने गैसों का एक दूसरे के साथ रिलेशन बताया, ताल्लुक़ बताया। किस लिहाज से? वॉल्यूम और प्रेशर के हवाले से। लेकिन उसने ये कहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे टेम्परेचर वहीं रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन उसका अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो ये कह रहा है, अगर आप क्या करेंगे, ये कहता है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ गया है, तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आप क्या करेंगे? वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। इस वजह से ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये यही कह रहा है कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ दी गैस हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके? टेम्परेचर, प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। फिर हमारे पास है, हम मज़ीद इसको जानेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएंगे कि ये
कह क्या रहा है। अच्छा, फिर आपके पास इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है कि वो क्या कहता है। देखें, v को इसने क्या उठाया है, नंबर ऑफ यानी वॉल्यूम उठाया है। क्या उठाया है, v को वॉल्यूम उठाया है। ये आपके पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का साइन है, जो कि ये क्या कहता है कि ये प्रेशर जो है इसका इनवर्स है। किसका, वॉल्यूम का इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये क्या है, प्रेशर इनवर्स है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं यानी प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैंने लकीर ऊपर की तरफ इसलिए कह जाए कि अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी, गैसों की। ठीक है, किसी भी गैस होगा, कोई भी गैस जिसका आप प्रेशर बढ़ाएंगे यानी प्रेशर दुगनी करेंगे यानी ट्रिपल करेंगे, तो इसका वॉल्यूम उतना ही कम हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अब जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एक और हमारे पास है के जो है वो बॉयल्स कांस्टेंट है, जिसको हम लेके आएंगे और इसकी जगह पे, इनवर्स की जगह पे रखेंगे और प्रोपोर्शन की जगह पे हम क्या रखेंगे, इज इक्वल टू। तो हमारे पास जो v है इज इक्वल टू के अपॉन p हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ रहा है किसकी जगह पे, इनवर्स की जगह पे। तो ये हमारे पास बन जाता है इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास था वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था, इनवर्स प्रोपोर्शन था किसके, यानी प्रेशर के, यानी प्रेशर को बढ़ाने से कौन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है किसके, गैसों के, और वॉल्यूम को बढ़ाने से क्या कम होता है, प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर है। तो अब हमें ये एक स्टेटमेंट था जिसको हम क्या, एक इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन बनाने के लिए ये v वहीं लिखेंगे, वॉल्यूम है, और इस प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे हम इज इक्वल टू लिखेंगे, इनवर्स की जगह पे हम कांस्टेंट रखेंगे जो कि बॉयल्स कांस्टेंट है, जिस क्या है आपके पास, k है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर हमारे पास हमें पता है कि जो k है इसको हम अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर में अमूमन अगर आप एक चीज़ को बढ़ाएंगे दूसरा कम हो जाएगा, एक को बढ़ाएंगे दूसरा कम हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो अमूमन सेम रहेगा। तो ये क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज सेम। वो हम करके देखेंगे कि किस तरह ये इनका प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज सेम रहेगा। जाहिर सी बात है, आप इसको बढ़ा रहे हैं, ये कम हो रहा है, तो बढ़ तो नहीं रहा है लेकिन बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह ये हमारे पास बढ़ रहा है और किस तरह से ये घट रहा है। अच्छा, फिर आपके पास जो है, जो k है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन याद रखें k की एक यूनिट है, k क्या है, एक यूनिट है, और इसकी आपके पास क्या होगी, इसके आपके पास एक वैल्यू है जो कि क्या होगा, वो होगा आपके पास ये है, k एक यूनिट है जो कि कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या है, प्रेशर को हम किससे नापते हैं, प्रेशर है जिसको हम ATM से नापते हैं, और दूसरा है आपके पास वॉल्यूम जिसका है डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, ये डेसीमीटर क्यूब है, इसको क्या करते हैं, देखिए गाइस, ये कभी कभार आ जाता है कि जो k है कांस्टेंट उसकी क्या वैल्यू है, तो वो है एटमॉस्फेरिक यानी ATM डेसीमीटर क्यूब आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर हमारे पास अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि हमारे पास जो मैथमेटिकली हमने एक्सप्लेन किए थे कुछ, और हमने इसका स्टेटमेंट दिया था, वो सब किस में क्लियर हो जाएंगे, इसी एक ही आपके पास एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो चलें गाइस, यहाँ पे हमारे पास है दो हमने ग्लास लिए हैं जिसके ऊपर हमने कुछ सोर्स रखा हुआ है, जिससे क्या होता है कि हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। पहले में देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इस पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने प्रेशर दिया, इसमें कोई प्रेशर नहीं था, हमने क्या किया है, इसके ऊपर कोई वट्टा कोई चीज़ हमने रख दिया, क्या किया है, हमने इसका प्रेशर बढ़ा दिया है। पहले इसमें प्रेशर क्या था, इसमें प्रेशर था P1, क्या है,
P1 प्रेशर है इसका, और हमने इसको रख दिया, और जहाँ से ये प्रेशर की बात आ रहा है तो ये फ़र्ज़ करें प्रेशर कितनी है, प्रेशर है आपके पास P इज़ इक्वल टू 1 ATM, 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें दूसरी तरफ जो वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम क्या है, वो भी आप कह सकते हैं कि 20 है आपके पास, 20 एटमॉस्फेयर यानी क्या है आपके पास, डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब आपके पास क्या है, वॉल्यूम है इसका, यानी ग्लास का, यहाँ पे गैसों का वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम बन रहा है। और यहाँ पे एक और बात है, फ़र्ज़ करें जो कि नंबर ऑफ मोल है वो भी 1 है, नंबर ऑफ मोल्स। और दूसरे स्टेटमेंट में आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें ये क्या था, हमने पहला प्रेशर रख दिया है, एक ग्लास था जिसमें गैस थे, और प्रेशर यहाँ पे पहला है, फर्स्ट प्रेशर है, फर्स्ट प्रेशर क्या है आपके पास, 1 ATM है। अच्छा, फिर आपके पास वॉल्यूम क्या है, वो है आपके पास 20 डेसीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल क्या हैं आपके पास, सेम रहेंगे। और अगर आप इसकी टेम्परेचर की वहाँ पे बात हो रही थी तो टेम्परेचर फ़र्ज़ करें आपके पास 25 सेंटीग्रेड है। क्लियर है यहाँ तक? यानी एक सिलेंडर आपने लिया है जिसमें आपने प्रेशर देखा है कि प्रेशर कितना था, 1 ATM था, और ये देखा आपने कि कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपके पास रूम टेम्परेचर है जो कि 25 है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स 1 यानी मोल है इसमें, या आप 2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आपने यहाँ देखा कि इसमें जो इसकी वॉल्यूम था वो कितना था, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपके पास है 20 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने इस प्रेशर को हमने डबल किया है, हमने क्या किया है, इस प्रेशर को हमने डबल किया है। यहाँ पे हमने उस जैसा 2 प्रेशर रख दिए, फ़र्ज़ करें आपने 2 इस तरह के वट्टे रख दिए या बैलेंस रख दिए, जो भी रख दिए, यानी ईंट रख दिए, ब्लॉक्स रख दिए। आपने क्या किया है कि P को कर दिया 2, ये जो P था वहाँ पे P1 था, लेकिन P2 कितना है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें पहले से P इज़ इक्वल टू 1 ATM था, अब P इज़ इक्वल टू 2 ATM, 2 ATM। अब आपने इस प्रेशर को दुगना किया है, जब आपने इस प्रेशर को दुगना किया है तो आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो होगा 10 डेसीमीटर क्यूब, 10 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन आपके पास एक और बात है, वो है आपके पास जो कि 25 सेंटीग्रेड रहेगा, और आपके पास जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 नंबर ऑफ मोल होंगे। क्लियर है यहाँ तक कि आपने जब क्या किया है, जब प्रेशर आपने बढ़ा के दुगना किया है, 2 एटमॉस्फेरिक कर दिया है, तो आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो हाफ हो जाएगा। और वॉल्यूम हाफ हो रहा है, इसके क्या मतलब है कि ये 2 हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, हमने ये कहा कि प्रोडक्ट ऑफ यानी प्रेशर और वॉल्यूम का हमेशा सेम रहते हैं। वो इसलिए अगर यहाँ पे आपने देखा है 1 पे इसका 2 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, क्या होगा, 20 होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20। अगर आप इनकी टेम्परेचर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे इनकी प्रोडक्ट को, तो ये ऑलवेज क्या होगा, वॉल्यूम इसका सेम होगा। अगर आप प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा इसका। तो हमारे पास यही कहता है कि जब आप एक गैसों का एक वॉल्यूम है जिसमें आप प्रेशर 1 है, अगर प्रेशर को दुगना करेंगे तो वो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, दुगनी होगी, यानी आधी हो जाएगी, दुगनी नहीं बल्कि आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही है आपके पास, यानी प्रोपोर्शनलिटी क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी यही बता रहा है कि आपके पास अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या कम होगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी आपके पास। अच्छा, फिर हमारे पास जो बॉयल्स ने क्या किया था, एक जे शेप का एक वो लिया, एक ग्लास ट्यूब लिया, जिसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया, यहाँ पे देखें, इसने किया कुछ ऐसे कि यहाँ पे उसने मरकरी लिए, Hg लिया,
जी से मरकरी या पारा आप ले सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर क्या थे, सारे गैस थे ना। जब कोई चीज़ खाली पड़ा है, फ़र्ज़ करें ये है, तो इसके अंदर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके अंदर गैस हैं। क्या है? गैस हैं। अच्छा, यहाँ उसने क्या किया, वहाँ पे छोटे छोटे गैस थे, तो उसने क्या किया कि यहाँ से मरकरी डालने लगा, यानी पारे डालने लगा। जब इसने पारे डाले यहाँ तक, तो यानी इतने प्रेशर में इतना सारा यानी यहाँ पे वॉल्यूम बच गया है गैसों का। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे है, क्या है आपके पास, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे गैस है। क्लियर है? अच्छा, फिर इसने क्या किया, मज़ीद इस प्रेशर को, यहाँ पे था प्रेशर कितना था, आप कह सकते हैं यहाँ पे भी 1 था प्रेशर, P1 था, जो कि आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे 28 एटमॉस्फेयर था, 28 एटमॉस्फेयर था। और यहाँ पे जो वॉल्यूम थी वो भी ज़्यादा था। कितना था? ज़्यादा है, यानी आप कह सकते हैं कि 24 है आपके पास डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। ठीक है? क्या है? ये वॉल्यूम हो गया है किसका? इस गैस के लास्ट में जो एंड है जहाँ पे गैसों का, और यहाँ पे जो प्रेशर थी, उसने जो मरकरी डाले थे, वो मरकरी ने क्या प्रेशर बनाया था? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाई थी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर इसने क्या किया है कि मज़ीद पारे डाले। क्या किया कि मज़ीद पारे डाले, इसका मतलब है इसने मज़ीद प्रेशर बढ़ा दिया है। क्या किया है? इसको यहाँ से यूँ लेके इसने फुल कर दी, किससे? मरकरी से। और अब प्रेशर हो गया है कितना इसमें, जो P2 है वो P2 कितना हुआ, ये P2 है, जो P2 है वो कितना हुआ, 4 ATM, 4 ATM है। कितना है? 4 ATM। यानी प्रेशर को इसने बढ़ा दिया है। जितना मरकरी पहले डाला था उतना ही मरकरी इसने मज़ीद इसके अंदर डाला। अब जाहिर सी बात है इसमें प्रेशर और बढ़ गई है। अच्छा, अगर प्रेशर बढ़ गई तो इसमें ये मज़ीद ऊपर आ गए और ये वॉल्यूम कम होके, आधी होके, पहले से पूरा था, एक गैसों का वॉल्यूम आधी होकर यहाँ पे 12 डेसीमीटर क्यूब आ गया है। क्लियर है गाइस कि उसने क्या किया? अगर आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया है कि उठाया, एक जे शेप का एक ग्लास ट्यूब लिया है, जिसके अंदर आपने पारे भर दिए या आपने पानी भर दिए, जो भी भरें। खैर, पानी जो है इतना प्रेशर नहीं बनाता, अगर आप मरकरी उठाएंगे तो वो काफ़ी सारा प्रेशर बनाते हैं। इसने जो ही प्रेशर बनाया, यहाँ पे जो गैस मालिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के करीब आ गए। क्या हुए? पहले इस पूरे ग्लास में थे, अब वो एक ही स्पेसिफिक जगह पे आकर रुक गए। अच्छा, फिर आपने मज़ीद इस पे प्रेशर दिया तो उसकी जो वॉल्यूम थी पहले दुगनी थी, अब वो क्या हुआ? 1 गुना हो गया, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से वो एक दूसरे के साथ कलेक्ट हो गए या नज़दीक हो गए। क्लियर है गाइस? तो अब अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, जो प्रेशर है वो 1 है पहले प्रेशर में, और आपके पास 24 डेसीमीटर क्यूब क्या है, इसका वॉल्यूम है। अगर आपने P2 बना दिया है, यानी P को आपने दुगना कर दिया है, तो जाहिर सी बात है आपके पास वॉल्यूम भी क्या होगी? आधी रह जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ चुके हैं, क्योंकि अगर आप कहता है कि अगर ग्राफ आप बनाएं, इसके ग्राफ बनाएं, और ये अगर आपके पास क्या है, और यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा है कि अगर आप कहेंगे कि 20 अगर यहाँ पे होगा टेम्परेचर, तो यहाँ पे भी 20 होनी चाहिए टेम्परेचर। ठीक है? यानी हर जगह पे जो टेम्परेचर है या द नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम रहेंगे। तो आपके पास अगर यहाँ पे 2 ग्राफ्स हैं, तो अगर कहता है कि ये अगर आपके पास प्रेशर है और ये वॉल्यूम, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम, अगर आप क्या करेंगे? प्रेशर को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? प्रेशर को बढ़ाएंगे, यहाँ से नहीं, उल्टा तोड़े यहाँ पे। ठीक है, तवज्जो दें। अगर आप क्या करेंगे? प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर आप क्या करेंगे? वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपके पास जो प्रेशर है वो कम हो जाएगी। इसी तरह ये क्या है? ये एक दूसरे के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, जो कि कौन कह रहा है? ये बॉयल्स लॉ कह रहा है। उसका जो क्या था, लॉ था, जो कानून था, वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के साथ
क्या है, अपोजिट हैं। अपोजिट नहीं कह सकते, आप क्या कहेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन से ये मुराद है अगर आप एक चीज़ बढ़ाएंगे दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी बढ़ाएंगे ये कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक गाइस? तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको गैस लॉ कुछ समझ में आया है और इंशाल्लाह बॉयल्स लॉ से आप वाकिफ़ हो चुके हैं। और इससे जो अगला होगा वो होगा चार्ल्स लॉ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इस लॉ में या इस लेक्चर में अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि उसमें आपका सही जवाब मिल सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस वजह से आप लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई बनी हुई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें और हाँ, दिल लगा कर पढ़ें।